जनरेटर में थोड़ी प्रॉब्लम है सर, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फिर हम लोग ओल्ड टाइम्स की तरह गेम खेलते हैं। मम्मा ने मुझे बताया था जब लाइट चली जाती थी तो मामू, ब्यूटीफुल और मम्मा बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हाँ, और उस टाइम पे कुछ किया भी नहीं जा सकता था, है ना दादा? हाँ, मजा तो इन तीनों को ही आता था क्योंकि मैं तो छुपम छुपाई में हमेशा पकड़ा जाता था। सौरभ क्या बात है, नॉट अ बैड आइडिया, छुपन छुपाई। हाँ जीजू, ये तो मेरी भी फेवरेट गेम है। तो अभी खेले? अरे देव नहीं, ये कैसे कैसे सुझाव दे रहा है? अंधेरे में बच्चे गिर गए तो चोट लग गई तो? आंटी जी बहुत मजा आएगा, आप भी खेलेंगे प्लीज। अरे माँ, इतने सालों बाद तो आज खेलने का मौका मिल रहा है, तू भी खेल। अरे पापा, ओहो अच्छा ठीक है, तुम दोनों भी ना बिल्कुल इनके उम्र के हो गए हो। माँ सबसे पहले तेरी टर्न। क्या? मेरी क्यों? अरे नहीं नहीं, मुझे तो खेलना भी नहीं था, अभी मुझे ही पहले। नहीं नहीं नहीं। हाँ प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। हे भगवान, ये अंग्रेज चले गए पीछे प्लीज छोड़ के। अच्छा जाओ छुपो जल्दी, पकड़ती हूँ मैं सबको। जाओ जाओ जाओ, छुपो जल्दी। चल। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं ये कर रही हूँ। चलो मैं शुरू करती हूँ गिनती। 10, 9, 8, 7। माँ तुझे सिर्फ 3 लोगों को ढूंढना है। हाँ माँ बहुत सारे लोग हैं, अगर तू सबको ढूंढने लगेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और किसी की बारी आएगी नहीं, इसलिए सिर्फ 3 लोगों को ढूंढ। हाँ आंटी जी। अरे पर इतने सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, मुझे क्या, मेरे लिए तो और भी अच्छा है, मैं आ रही हूँ। अरे आप ऐसे कैसे चिल्ला रही हैं? डायनासोर देख लिया क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा भूत आ गया। भूत? मैं आपको भूत नजर आता हूँ क्या? हाँ। आशा, मुझे पता है ये तुम्ही ने बोला होगा। रुको तुम 1 मिनट, इधर लाइट आ जाने दो। अरे कहाँ स्टिक होके रह गई हैं आप? जल्दी आइए, लेट मत कीजिए। हाँ जल्दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो छोड़ो, आप किससे बात कर रही थी और कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बोलोगी? यहाँ पे पकड़े जाएंगे, गार्डन में चलते हैं, चलो। ओके। कोई है वहां पर? बैठो बैठो, दिखाओ पेन। तुम्हारा ही आइडिया था ना गार्डन में आने का, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि झूले से कितनी चोट लगती है। कम से कम 10 बार टकराया होगा मैं झूले से। तुम्हें ये झूला कभी पसंद था ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, आई लाइक इट। वो तो ये झूला तुमने लाया था, वरना कब का बाहर फेंक दिया होता। ऐसे क्या देख रहे हो? रीजन बताना जरूरी है क्या? बस देख रहा हूँ। एक दूसरे को जितना सी करना है कर लो, क्योंकि एक्स गरीब की बेटी ने तुम तोता मैना के उड़ने पे स्टॉप लगवा दिए। बस कुछ देर और, उसके बाद फुल स्टॉप आता ही होगा। देव, एक बात कहूं? हाँ? थैंक यू फॉर टुडे। अगर मेरी माँ ने सुन लिया ना तुम्हें मुझे थैंक यू बोलते हुए, तुम्हारा कान पकड़ लेगी। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं। देव, एक और बात कहूं? कहो। I like this. You like what? मतलब हम एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं अच्छे फ्रेंड्स की तरह। हम अच्छे फ्रेंड्स नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स। एक बात और कहूं? तुम चेंज हो गए हो, मतलब कुछ तो है
जो बहुत बदल चुका है। बदल चुका है मतलब? तुम्हें पसंद तो है ना? बहुत पसंद है। तो फिर देव, आई एम फाइन। देव, मैं कर लेती हूँ। आराम से। एक बात पूछूं? क्या बार बार पूछूं क्या पूछूं? पूछो। देव, मैं पूछना चाहती थी कि हाँ, तुम्हारे और मेरे हाँ सोनाक्षी, तुम्हारे बाल मेरे बालों से शाइनी कैसे? क्या? हाँ, कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? बताओ ना। सीरियसली कम ऑन, बताओ ना, अपना सीक्रेट बताओ। क्या क्या बोल रही हो तुम? बेस्ट फ्रेंड्स ऐसी ही बातें करते हैं ना। क्या तुम मतलब हद है। माँ, लाइट आ गई। यस। हाँ चलो भाई, सब लोग लाइट में आ जाओ। चलो। हाँ भाई, हाँ चलो सब बाहर आ जाओ, लाइट आ गई। गोलू, तेरे मम्मी पापा कहाँ जा लेकर आओ उन्हें? उनको लग रहा होगा कि गेम अभी भी चल रहा है, मैं देख के आती हूँ। मजा आया? हाँ। क्या बात है भाई, बहुत देर से तेरी नजरें दरवाजे पे टिकी हैं। क्या रीजन क्या है? नथिंग, नो रीजन। आप ना कुछ भी सी करते हैं। हाँ। नहीं, मैंने इसलिए सी किया, इतनी देर तक तूने मुझे कभी नहीं देखा। हाँ भाई, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? कोई जबरदस्ती है क्या? बाहर सब बच्चों की तरह ऐसे छुपन छुपाई खेल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इस घर में। विकी, तुमसे कोई भी बात करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? तो क्यों कर रही है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, ना तुझसे और ना वो तेरी फैमिली से। ये जो हम दोनों के बीच में हो रहा है ना अभी, ये भी सिर्फ तेरी वो प्यारी फैमिली की वजह से हो रहा है। जब तक वो यहाँ पर शहर में नहीं थे सब कुछ ठीक था, जैसे शहर में आए हमारी लाइफ में आए सब बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। दूसरों के घर में आग लगाने का काम यही है उनका बस। और तुम्हारा काम क्या है? तुमने कभी भी किसी का अच्छा चाहा है? और मेरी फैमिली को ब्लेम मत करो, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम सेल्फिश इंसान हो। क्या चाहती है तू? हाँ, क्या चाहती है बता। सॉरी, आंटी जी ने मुझे तुम दोनों को बुलाने के लिए भेजा। सोना, तू क्यों सॉरी बोल रही है? वैसे भी मैं तुझे ये बात बता ही थी। इसी चीज की तो मैं बात कर रहा हूँ जो तूने अब बोली है। क्या बोला है मैंने? कि एलिना, तेरे बात समझ में क्यों नहीं आती है? कुछ चीजें हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। कोई बाहर वाला अगर आके हमारे बीच में दखल अंदाजी करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तू बाहर जाके सबको बोल देगी, फिर क्या करेगी वो लोग? वो सिर्फ अपनी बस एक्सपर्ट कमेंट देंगे और बस। विक्की, वो मेरी बहन है। एलिना, विक्की सही कह रहा है। सोना, अगर मैं तुझसे कुछ शेयर कर रही हूँ इसमें गलती क्या है? और तो मेरी फैमिली है ना। हाँ एलिना, मैं तेरी फैमिली हूँ। देख, तुम दोनों के बीच एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। और तू हर बात अगर जाके किसी और को कहेगी, मुझे कहेगी, तो फिर शेयर करने से पहले विक्की 10 बार सोचेगा ना। और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आर्ग्यूमेंट कोई भी जीते, लेकिन तुम में से कोई हारना नहीं चाहिए। मैं तो ये नहीं कर पाई, लेकिन तुम दोनों ये कर सकते हो ना। बस बस ईश्वरी जी, ये देखिए ना, बहुत ज्यादा है ये सब। अरे, आपने तो ज्यादा कुछ लिया ही नहीं। आपकी बेटी ने आपको डाइट पर रखा है क्या? इसको क्या डाइटिंग करना है? ये तो वैसे ही हमेशा फिट रहती है। मेरा बेटा जो, इसको हमेशा दौड़ाता रहता है। आप तो हर चीज घूम फिर कर मेरे ऊपर आ जाती है। सौरभ बेटा, लो ना तुम भी लो। ले रहा हूँ मैं आंटी जी, ज्यादा लूंगा तो फिर डिनर नहीं हो पाएगा। अभी बाहर कौन कह रहा था बहुत भूख लगी है? अब भूख तो। हाँ, इसके लिए तो खाना मैं ही परोसूंगी।
लोग को बुलाया था, आ गए हैं। आइए। नमस्ते। नमस्ते राधा बेन। राधा रानी। अरे यहाँ क्यों स्टैंड कर रहे हैं? आइए ना, चलिए चलिए आइए। एवरीऑल, ये मेरी फ्रेंड है कल्पना और ये उसकी डॉटर आरती। भाई कितनी बूटी है ना। कल्पना, वो जो सामने बैठा है ना उधर, वो है देव, जिसके बारे में मैंने टेल किया था। और वो वहाँ मायरन, विक्की, और ये सब टुडे के गेस्ट हैं। और मैं इनकी नौकरी पर हूँ, यही रहता हूँ, मुझे इनका पति कहते हैं। और ये है मेरी जीजी। नमस्ते बहन जी। आपको और आपके बेटे को कौन नहीं जानता। जस्सी, 2 प्लेट और लेकर आना। अरे नहीं बहन जी, आप परेशानी मत लीजिए। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, बस आ ही जाएगा। भाभी 1 मिनट जरा आइए। जीजी, आपने तो सारा काम सेल्फ ही कर लिया, अब मैं व्हाट करूं? भाभी ये लोग कौन है? जीजी, आप फॉरगेट गई? अरे आप ही के कहने पे तो मैंने ये काम किया है। मेरे कहने से? मैंने क्या कहा आपसे? जीजी, आप ही ने तो देव के लिए लड़की फाइंड आउट करने के लिए कहा था। लीजिए, मैंने फाइंड आउट कर ली। आरती, देव की अगेन मैरिज होगी और फिर अगेन शहनाई बजेगी और उसके बाद छोटे छोटे छोटे। भाभी, इस घर के वारिस बाहर खेल रहे हैं तो और बच्चे भी प्ले कर लेंगे। भाभी, ये इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। मेरा मतलब है भाभी, शादी ब्याह की बातें ऐसे जल्दबाजी में नहीं की जाती ना। मुझे तो लगा था कि आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं। आपने तो कहा था कि आप इस घर का हर फैसला मुझसे टाक करने के बाद ही लेंगे। ठीक है, शायद आपने अपना फैसला चेंज कर लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जीजी कि आपकी आई में देव के लिए अनदर गर्ल? अगर है तो कोई बताइए ना, है कोई? नहीं भाभी, कोई और लड़की नहीं है। मेरा मतलब है कोई और नहीं है। देव के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो देव को अच्छे से समझे, इस घर को समझे। ऐसी लड़की जो सिर्फ इस घर को नहीं, इस घर के बच्चों को भी बहुत 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 प्यार करे। जीजी, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आपको सुहाना की टेंशन है ना। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? एक बार आप उससे टाक करके तो देखिए। अरे इसीलिए तो मैंने उसे कॉल किया है, सुहाना भी उससे मिल लेगी। आखिर फिर उसी को तो सुहाना की मम्मी में होना है। जीजी, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, ग्रीन टी का जला भी ना जूस भी फूक फूक के ही पीता है। और फिर वो बंगालन इस हाउस में जो लॉन्ग ईयर बैक करके गई है, उसे वो किसी के साथ हो तो आप ही क्या सभी फियर कर जाएंगे। और जीजी, ये भी ट्रू है, अगर आपने जो रिश्ता मैं सबसे पहले लाई थी वो नहीं ठुकराया होता ना, तो आज ये बंगालन इस हाउस में कभी नहीं होती। सोनाक्षी नाम है उसका। आज उसी लड़की की वजह से मैं खुलकर सांस ले पा रही हूँ। भाभी, सोनाक्षी ने मुझे नई जिंदगी दी है। उसी के हाथों मेरे बापू से मुक्ति लिखी थी शायद। जी, कभी कभी शैतान भी ना बाय मिस्टेक गुड कर देता है। अपनी सन की लाइफ तो हमें खुद ही सुधारनी है ना। मैं ना जाके टेबल देख लेती हूँ। भाभी, यस जीजी। बेहतर यही होगा कि आज इन लोगों के सामने देव की शादी की कोई बात ना की जाए। बाहर टॉक ना करो जीजी। क्योंकि मैं कह रही हूँ, मेरे कहने पर सोनाक्षी ने अपने परिवार वालों को यहाँ बुलाया है ना। मैं नहीं चाहती किसी भी तरह उन्हें किसी भी बात का बुरा लगे। ठीक है, बस एक्स गरीब की बेटी तो ये से कर रही थी कि जी आना,
मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे बेटा काम है। हाँ ना माँ, चलना। अरे बहुत काम पड़ा है अभी। हाँ ना माँ। हे भगवान, अब ये मत कहना कि तुझे खाना यहाँ लगाना है। नहीं माँ, नहीं, मुझे एक्चुअली तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने मामी और तुझे बात करते सुना। हाँ वो बेटा मैंने भी कहा था भाभी से। माँ मैं जानता हूँ मामी सोनाक्षी के बारे में बुरा भला कह रही थी, लेकिन तूने उन्हें डांट दिया। तूने सोनाक्षी की साइड ली माँ। तो और क्या करती बेटा, भाभी अभी पुरानी बातें लेकर बैठी है। पर मैं तो क्या माँ, बता ना, क्या जो कुछ भी तूने सोनाक्षी के बारे में कहा तू सच में वो मानती है? हाँ दे, कभी कभी जौहरी भी हीरा परखने में चूक जाता है, और मैं तो बस तेरी माँ थी, हूँ और रहूंगी भी। सोनाक्षी और मेरे रिश्ते में हमेशा तनाव सा रहा है, पर फिर भी उस बच्ची ने सारा मन मुटाव भुलाकर, सारा बैर भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं ये भी नहीं पहचान पाई तो क्या? ये सब कुछ मेरे सामने है देव। हाँ पता है, इतने सालों में मैं कितने देशों में घूमा, कितने लोगों से मिला। धीरे धीरे मेरी समझ में एक बात आई कि हमारी जिंदगी में जो भी इंसान आता है, हमसे जुड़ता है, वो एक इत्तेफाक नहीं होता। उसका एक मकसद होता है, एक वजह होती। जब सोनाक्षी मेरी जिंदगी में आई तो मैं बहुत अकेला था। उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन मैं प्यार को निभा नहीं पाया और वो रिश्ता टूट गया। और फिर वो तेरी जिंदगी में लौट आई। हाँ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई। इस बार वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने साथ लाई। सुहाना। माँ तुझे पता है, मुझे लगता है कि सुहाना ने मुझे प्यार निभाना भी सिखा दिया, और मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुझसे भी ज्यादा। और मैं एक बात बताऊं, शायद मैं भी उसे तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। माँ मैं तो समझ गया कि सोनाक्षी का मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है। क्या तुझे समझ में आया कि वो तेरी जिंदगी के साथ क्यों जुड़ी है? हाँ, इससे ये फर्क तो पड़ा है कि आजकल सरकारी दफ्तर में हर कोई अपनी सीट पर समय पर बैठा मिलता है। हाँ मामा जी, मुझे भी महीने में 4-5 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। कल्पना, इसे ना अपना ही हाउस समझना। हाँ अरे बेटा, तुम क्या करती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ? मेरा मतलब है खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, सब कुछ। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं भजन मंडली में ढोलकी भी बजा लेती हूँ। हाँ हाँ, माता की भेंटे पार्ट 32 में दो भेंटे गाई है मेरी बेटी ने। इनका मतलब है कि कल्पना के साथ साथ ना आरती का भी हे गॉड में बहुत ही मन लगता है। बड़ी सुशील और संस्कारी गर्ल है। तो आपने बताया नहीं आप लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? इयर्स गॉन हो गए एक दूसरे को नो करते हुए। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था, कहाँ मिले थे आप लोग? हाँ जी, वो भाभी, आपने तो मुझे यही बताया था कि ये हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे। हाँ वही। पर बीच में ये लोग कहीं बाहर भी चले गए थे, ये भी तो बताया था आपने। हाँ, सेल किया था। इसीलिए तो देव और सोनाक्षी की शादी में आप लोग नहीं आ पाए थे। सोनाक्षी जी, वरना तुम्हें जरूर याद रहती है ना? वैसे हमें पता नहीं था कि आप लोग भी यहाँ होंगे, वरना हम किसी और दिन आ जाते। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग हमारे सामने नहीं कर सकते? बाबा नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल भी हम लोगों के सामने ऑकवर्ड फील मत कीजिए, खुल के बात कीजिए। अच्छा चलिए, खाना लग गया, खाना खा लेते हैं। भैया लेकर आइए, चलिए। कम माय प्रिंसेस। थैंक यू पापा। कम माय प्रिंस चार्मिंग।
विक्की ने मुझे ब्रेन चाउमीन बोला। सुना जतिन का वो किसी अर्जेंट काम से ऑफिस गया। सोनाक्षी जी क्या हुआ राधा रानी, बफला क्यों रही है? अबे वो नहीं, मैं टेल कर रही थी इसे कि मेरे लिए थोड़ा सा वाटर ले आओगी। पानी तो यहाँ है ना। वो क्या ना, मुझे मॉर्निंग से ही कफिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वार्म वाटर पी लीज। ठीक है, ले आती हूँ। आरती बेटा, तुम वहाँ क्यों स्टैंड कर रही हो? हेयर सिट करो ना, देव के नियर वाली कुर्सी खाली। आओ। जी वो मुझे बचपन से सिखाया गया है कि खाने की मेज पर पहले बड़ों को खाना परोसते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। आरती कम ऑन, आंटी जी ने इतने मेहनत से खाना बनाया है तो साथ में मिलकर खाते हैं ना, एक दूसरे को सर्व करते रहेंगे। आ जाओ। जी वो तो ठीक है, पर मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं। कल्पना बहन, क्या हाइट वाले संस्कार दिए ना आपने अपनी डॉटर को। शुक्रिया राधा। राधा रानी। आंटी जी आपके लिए पानी। ये वाटर। आपको खांसी आ रही थी ना, तो दवाई मिला दी पानी में। लीजिए आपके लिए अच्छा।